हमारे विद्वानों ने कहा है कि एक तरफ लाख काम हो और एक तरफ आरोग्य हो, तो इन लाख कामों को छोड़ करके सदा ही व्यक्ति को आरोग्य का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अगर आरोग्य नहीं है तब पता चलता है व्यक्ति को कि कितना महत्वपूर्ण है ये। तब पता चलता है कि आरोग्य को किसी भी दूसरी वस्तु से नहीं तोला जा सकता, इसके सम्मुख किसी दूसरी वस्तु को नहीं रखा जा सकता, ये बहुमूल्य है। तो अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना और इसको बेहतर रखना हमारा परम कर्तव्य है। कुछ ऐसे नियम आप अगर अपने जीवन में धारण करते हैं और कुछ ऐसी गलतियां जो आप करते रहते हैं उनको बदलते हैं, तो आप इस आरोग्य को निश्चित रूप से लंबे समय तक बेहतर रख सकते हैं। ऊर्जावान आप अनुभव करेंगे, ओजस्वी हो जाएंगे, तेजस्वी हो जाएंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे आप। इन्हीं कुछ नियमों के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं। कुछ ऐसी गलतियां जो व्यक्ति सामान्यतः करता है, उनको सुधारना है, उसके विषय में मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं। इनको आप ध्यान से विषयों को समझें और आज से ही अपने जीवन में लेकर के आएं। यहाँ पर जो सबसे पहला विषय मैं कहना चाहूंगा वो है कि गर्म पानी में स्नान करना आपको छोड़ना है। हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि गर्म पानी में स्नान तभी करें जब आप बीमार हैं, आपको बुखार है या कोई अन्य समस्या है, तभी गर्म पानी में नहाया जा सकता है। नहीं तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति है वो कभी भी गर्म पानी का प्रयोग नहाते हुए ना करे, भले ही सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, ताजे जल का प्रयोग करना है। ऐसा भी नहीं कहूंगा कि ठंडा पड़ा हुआ जल है उसमें स्नान करें, ताजे जल का प्रयोग करना है। आप कहेंगे कि जी ऐसा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सर्दियों में कैसे हम ठंडे पानी में स्नान कर सकते हैं। देखिए, बात सारी अभ्यास की होती है, वो भी आपको मिल जाएंगे योगी महापुरुष जो कि बस एक लंगोट बांधा उन्होंने और बस इसी में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, शरीर पर अन्य कोई वस्त्र नहीं। ऐसे कितने ही व्यक्ति मिल जाएंगे। तो कैसे ये हुआ? क्योंकि उन्होंने वैसा अभ्यास कर लिया। आपका अभ्यास बिगड़ा हुआ है, बस उसे सुधारना है। एक और बात जो हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में बताई गई है कि अगर आप सर के ऊपर पानी डालते हैं तो ये आपके शरीर में 123 प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। तो सर के ऊपर सीधा पानी तो डालना ही नहीं है, गर्म पानी। अगर आप ऐसा है कि एकदम से बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, ठंडे जल पर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप शरीर पर थोड़ा सा गर्म पानी डाल लें, लेकिन सर के ऊपर सामान्य ताप का पानी ही डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ और कारण भी हैं। अगर आप सर के ऊपर गर्म पानी सीधा डालते हैं तो बालों के अंदर जो ऑयल होता है जरूरी, वो निकलना शुरू हो जाता है और बाल ड्राई और डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, आपके स्किन के ऊपर एक लेयर जो होती है, ऊपरी त्वचा की लेयर होती है जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, ये जो है डैमेज होनी शुरू हो जाती है। और अगर ये डैमेज हो जाती है तो आपकी त्वचा खराब होने लगती है, बेजान होने लगती है, रूखी होने लगती है, डिहाइड्रेट होने लगती है, बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तो गर्म पानी इस त्वचा को भी खराब करने का काम करता है। तो बालों को, त्वचा को, आंखों को, मस्तिष्क को और मैं कहूंगा कि पूरे शरीर को बचाना है तो ठंडे जल का प्रयोग करना शुरू करें। धीरे धीरे अभ्यास बनाएं और गर्म से ठंडे जल की तरफ, ताजे जल की तरफ बढ़ना शुरू करें। ये आवश्यक है, अनिवार्य है, ऐसा आप समझिए। दूसरे स्थान पर मैं कहूंगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर ओजस्वी तेजस्वी होना चाहते हैं, अगर अपने आप में बहुत बेहतर अनुभव करना चाहते हैं, अपनी संभावनाओं को विकसित करना चाहते हैं और ओजस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अब ये ओजस जो कहा गया है ये क्या है, इसको आप समझें। देखिए, हमारे शास्त्रों में 7 धातु बताए गए हैं, ये तो आपको पता ही है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु हैं। अंतिम धातु शुक्र है। लेकिन हमारे ऋषियों ने ये भी कहा है कि इन 7 धातुओं का जो सार तत्व है वो ओजस है। यानी कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है और ब्रह्मचर्य उसे पचना शुरू हो जाता है, यानी कि वो कोई गलत क्रिया नहीं कर रहा है, गलत चिंतन नहीं कर रहा है और उसका ब्रह्मचर्य स्थिर होना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे ओजस का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये ओजस बढ़ता है वैसे वैसे आपके चेहरे पर चमक, बुद्धि तीव्र होनी शुरू हो जाती है और आपका आत्मविश्वास एक अलग ही स्तर पर बढ़ना शुरू हो जाता है। भय किसी प्रकार का नहीं रहता है। बिंदु नाशादि मृत्यु जीवनम बिंदु रक्षणम, ये भी कहा गया है। तो जब आप वीर्य को संरक्षित करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ओजस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब प्रश्न कई बार ये भी होता है कि कितने दिन में असर देखने को मिलेगा? 1 महीने से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। देखिए, एकदम से प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। पूर्व में कई गलतियां भी की हुई होती हैं, पूर्व की स्थितियां भी ठीक
ठीक नहीं होती हैं तो थोड़ा लंबा ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। लेकिन जो थोड़ा प्रभाव है वो आपको 90 दिन के अंतराल पर ही देखने को मिल सकता है, लेकिन 1 वर्ष के बाद तो विशेष प्रभाव देखने को मिलेंगे, ऐसा आप समझ लें। तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इससे आपकी ऊर्जा संरक्षित होगी, विकसित होगी और आप बेहतर स्थिति में पहुंचेंगे। तीसरे स्थान पर मैं यहां पर बात करूंगा कि आपको इंद्रियोपवास करना है। यानी कि जो आपकी इंद्रियां हैं जब ये बहिर्मुखी रहती हैं तो ये आपकी ऊर्जा को खाती हैं और आपको आलसी बना देती हैं, तामसिक बना देती हैं। यहां पर सबसे पहले कहूंगा नेत्रोपवास, यानी कि नेत्रों का उपवास करना है। देखिए, हमारे योगी तपस्वी जब जंगलों में साधना करते थे तो अपनी साधना काल में वो आंखें अधिकांश समय बंद करके रखते थे। वो ध्यान में बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, आंखें बंद ही रहती हैं, क्योंकि जब आंखें बंद होती हैं तो बाहरी विषयों से अधिकांश आप कट जाते हैं और आपके दिमाग को जो चीजें, इंफॉर्मेशन प्रोसेस निरंतर करनी पड़ती हैं वो कम करनी पड़ती हैं। फिर नहीं तो आप कुछ भी देखते हैं तो ऑप्टिक नर्व के माध्यम से आपके ब्रेन की तरफ वो सिग्नल्स जाते हैं, वो छवि जाती है और ब्रेन उसके ऊपर फिर एक प्रोसेस करता है, तभी आपको कोई भी विषय समझ में आता है, केवल दृष्टि में वो आ जाने से नहीं। तो दिमाग निरंतर प्रोसेस कर रहा है और जब आप रील्स, शॉर्ट्स और बहुत सारी ऐसी वीडियोस, निरर्थक चीजें देखते हैं तो दिमाग को तो आपने बहुत भारी काम दिया हुआ है। फिर आपको लगता है कि मैं तो अलर्ट नहीं हूं, मेरा तो फोकस नहीं है, एकाग्रता नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं हो रहा है, क्योंकि आप निरंतर अपने दिमाग को थका रहे हैं। आप एक अभ्यास बना लें कि आपको रोज 1 घंटा ध्यान करना है, आपको फालतू की चीजें नहीं देखनी है। आप एक एकांत स्थान पर रहेंगे, कमरे में रहेंगे जहां आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें नहीं दिखेंगी। ऐसे स्थान का प्रयोग करेंगे तो आपका ये इंद्रियोपवास हो रहा है। आंखों का उपवास आपकी ऊर्जा को संरक्षित कर देगा। इसी प्रकार से कर्णोपवास, कानों का उपवास है कि कोई भी ऐसी चीजें, चुगली और फालतू की चीजें आप नहीं सुन रहे हैं जिससे कि आपकी ऊर्जा का क्षय हो और आपके मस्तिष्क में किसी भी तरीके का उद्वेग और कंपन आए। तो ये कर्णोपवास हो गया। फिर है घ्राणोपवास, यानी कि जिह्वा का उपवास आप कर सकते हैं, यानी कि आप आहार का त्याग कर दें। जब आप आहार का त्याग करते हैं तो आप अपने आप को एक चुनौती देते हैं। आपकी इच्छा भी होती है कुछ खाने की और आपको भूख भी लगती है। जब आप कुछ ग्रहण नहीं करते हैं तो इस स्थिति में आप अपने मन का विरोध कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में आपकी संकल्प शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर आप जो कोई दूसरा संकल्प भी करेंगे उसमें सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। तो केवल शारीरिक लाभ नहीं है, उपवास के मानसिक लाभ भी हैं। शारीरिक स्तर पर क्या होता है, आपके शरीर में जमी हुई गंदगी को शरीर खाना शुरू कर देता है। आपकी आंतों में जमी हुई गंदगी साफ होनी शुरू हो जाती है। आप अच्छी मात्रा में जल ग्रहण करते हैं तो वो फ्लैश आउट होनी शुरू हो जाती है। और जब आपकी आंतें साफ होती हैं तभी आपका शुद्ध वीर्य का निर्माण हो सकता है, क्योंकि आंतों के माध्यम से रस अवशोषित करके उसको रस तत्व में बदला जाता है, उससे रक्त बनता है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र उसी से तो बनते हैं। तो जब आपका मटेरियल ही अगर खराब हो गया, आंतों में गंदगी है, गंदगी खून में चली गई, तो आपका जो आगे के धातु है आपके वो भी ठीक से नहीं बन पाएंगे। तो ब्रह्मचर्य का अगर पूरा लाभ लेना है तो आपको अपने शरीर को डिटॉक्स करना होगा, साफ करना होगा, और इसका सबसे सरल तरीका उपवास है। तो ये भी आपके लिए काम करेगा। तो इंद्रियोपवास अगर आप करते हैं तो इससे आपकी ऊर्जा संरक्षित होकर के आपकी मानसिक शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी और आयु में वृद्धि होगी। ऐसा आप पक्का समझें, ये भी आपको करना है। चौथे स्थान पर कहा गया है कि आपको पंच महाभूतों के संपर्क में आना है। इससे क्या होता है, ऐसे समझे आप इसे कि जैसे आपकी फोन की बैटरी जो है जब वो लो हो जाती है तो आप उसे एक बड़े विद्युत के स्रोत से जोड़ते हैं, चार्ज करते हैं आप उसे। थोड़ी देर में फोन चार्ज हो जाता है और 24 घंटे वो काम करता है। इसी तरीके से जो पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है, उन पंच महाभूतों का जो बड़ा स्रोत है वो प्रकृति में है। अगर आप उससे जुड़ते हैं तो आप चार्ज हो जाते हैं, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होने लगता है और आप हर तरीके से अपने आप को बेहतर स्थिति में ले जाते हैं। आज के समय में कितनी रिसर्च की जा रही है कि अगर आप भूमि के संपर्क में जाते हैं तो इससे आपको ऊर्जा मिलती है, आपकी रिकवरी बेहतर हो जाती है, आपकी नींद बेहतर हो जाती है, मानसिक समस्याएं ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। कितने ही लाभ इसके आपको मिलते हैं, केवल एक महाभूत के संपर्क में आप चले गए।
दूसरा महाभूत अग्नि है। तो अग्नि तत्व सूर्य से आपको मिलता है। सूर्य के प्रकाश में आप आएंगे, समय व्यतीत करेंगे तो आप ऊर्जावान अनुभव करेंगे। अरे आपका शरीर खिल उठेगा, मैं कहूंगा त्वचा खिल उठेगी आपकी। आगे बढ़ते हुए आप थोड़ा सा बाहर जाते हैं, प्राकृतिक स्थानों पर समय व्यतीत करते हैं, वायु के संपर्क में आते हैं, आकाश तत्व के संपर्क में आते हैं, तो इससे और बेहतर स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि कमरों में बंद हुए ना बैठे रहें, थोड़ा बाहर निकलें और अपने आप को प्रकृति के संपर्क में लेकर के जाएं। इससे बेहतर औषधि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इससे बेहतर अपने स्वास्थ्य के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हर तनाव से मुक्ति का तरीका ये है, तो ऐसा भी आप निश्चित रूप से करें। और अंतिम यहां पर मैं कहूंगा कि आप अपनी स्किन के ऊपर केमिकल लगाना बंद करें और मेरे कहने से 1 महीने तक एक छोटा सा प्रयोग करके देखें। आप ये संकल्प कर लें कि मैं बालों में शैम्पू का प्रयोग नहीं करूंगा। शैम्पू बनाने की विधि घर पे हमने बताई है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे। एक संकल्प हुआ। दूसरा संकल्प करें कि मैं साबुन का प्रयोग नहीं करूंगा। और विशेष रूप से चेहरे की त्वचा जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है। केमिकल्स का प्रयोग इस पर जो निरंतर किया जा रहा है, ये त्वचा को खराब कर रहा है आपकी। इसके लिए क्या किया जा सकता है फिर? देखिए, आपको मसूर की दाल लेनी है और चावल लेने हैं समान मात्रा में। इनको आपको ग्राइंडर में डाल करके दरदरा पीस लेना है। इसमें आपको मुल्तानी मिट्टी मिला देनी है, इसको भी थोड़ा सा आपको पीस लेना है। साथ ही इसमें आपको बेसन भी डाल लेना है। ये जो 4 चीजें हैं, मसूर दाल, चावल, मुल्तानी मिट्टी और बेसन, इनको समान मात्रा में ले लेना है पाउडर की फॉर्म में। और इसमें फिर आपको कच्चा दूध थोड़ा सा मिला लेना है। दूध मिला करके इसका पेस्ट बन जाएगा और नहाने से पहले स्क्रब की तरह चेहरे के ऊपर इससे आपको अच्छी तरीके से 1-2 मिनट तक मालिश करनी है। चेहरे को धो लेना है और स्नान करने के बाद एलोवेरा जेल अपने चेहरे पर आपको प्रयोग करना है। बस इतना आप करके देखें। इतना मात्र करने से ही आपकी त्वचा में अलग एक निखार, अलग एक चमक, आपकी जो त्वचा खराब होने लगी है वो सुधरनी शुरू हो जाएगी। किसी तरीके के दाग धब्बे नहीं रहेंगे। कितना बेहतर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और केमिकल्स से आप बच जाएंगे। 1 महीने का ये प्रयोग आप करके देखें। पीछे के 4 नियम और 1 महीने का ये प्रयोग और कमेंट के माध्यम से आकर के फिर बताएं कि कैसे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमने इन चीजों को खुद से प्रयोग करके देखा है, तो हम बड़े विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि लाभ तो निश्चित मिलेंगे ही मिलेंगे। बस आपको विश्वास के साथ इन चीजों को अपने जीवन में लेकर के आना है और इनसे लाभ लेना है। कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, कोई अतिरिक्त बल नहीं लगाना है, बस कुछ चीजों को जीवन में धारण करना है। इतना ही आज के इस मार्गदर्शन में हमें आपके साथ साझा करना था। अपेक्षा है कि ये विषय आपको ठीक से समझ आया होगा और इसका आप प्रयोग भी करेंगे। प्रयोग करेंगे तो लाभ निश्चित मिलेंगे और आप अच्छा अनुभव करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।